बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट हुआ है ईटा का, और जिसमें जो है ब्लंडर्स और मिस्टेक्स जो है हमारे पास सामने आई है, जिसमें तकरीबन 90 तलबा को जो है एडवांस ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ पकड़ा गया है। उनके साथ जो है स्पेशल पिन थे, स्पेशल वीआईपी कार्ड्स थे, उनके साथ जो है ब्लूटूथ थे जो कान में लगाए जाते हैं। अब ये सिस्टम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तरीक़ाकार क्या था, बाद में सोल्यूशन पर आते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल था, उन लोगों को ब्लूटूथ किए गए थे। अब जिस बंदे का जो है पेपर था, ऊपर से उनको कॉल आ जाती थी, उनको कहा जाता कि आपका पेपर ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये यहाँ पर कहता ए या बी या सी या डी। उसके बाद स्टूडेंट को किसी बात की इजाज़त नहीं थी। ऊपर वहाँ से जो है कॉल पर बंदा कहता 1 नंबर में ए है, 2 नंबर बी, 3 में ऑप्शन सी, 4 में ऑप्शन डी और 100 में ऑप्शन डी। और 1 से लेकर 200 तक 15 मिनट्स की बात है, 15 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। अब ये जो स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, KMU ने, मीडिया ने, किसी ने नहीं दिखाया कि इनके पीछे कौन है। जो टीचर्स, ये स्पेशल जो टीचर्स क्वेश्चन उनको बताते थे, यही पेशावर के स्टूडेंट्स होंगे, डिफरेंट कॉलेज के टीचर्स होंगे, क्योंकि टीचर के अलावा ये कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये मैं कन्फर्म बता सकता हूँ। वो भी स्पेशली मेरी तरह या किसी और की तरह जो है, जो ईटा की स्पेशल गुरु हो, जो एक्सपर्ट्स हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो किसी ऐसी वैसे टीचर का काम नहीं है। और फर्दर एक स्टूडेंट से आप लोगों ने 15, 40, 60 लाख रुपए लिए है, 40 लाख, 30 लाख, तो अगर एक टीचर को 3-4 करोड़ दे तो वो खुशी से जो है अपना ईमान और ज़मीर बेचकर स्टूडेंट्स को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री बता देगा। तो काम इस तरह हुआ है। बाकी जो मेरे पास इसका जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन सिंपल है। अगर आप लोगों ने 90 पकड़े हैं, तो और कितनों के पास ब्लूटूथ पॉसिबल है, ये किसी ने नहीं बताया। कि बाकी 100 के पास है, 200 के पास है, 300 के पास इन्होंने नहीं पकड़ा, 400 से नहीं पकड़ा, तो ये मसला हल नहीं हुआ है। अरेस्टिंग द स्टूडेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन। 90 से मसला हल नहीं होता। दूसरी बात, पीछे जो गैंग है वो आनी चाहिए कि इसमें ईटा का बंदा इन्वॉल्व है नहीं है, किस शख्स ने भेजी है, कहाँ से ली है, पेपर उनको कहाँ से मुहैया था, कि किस तरह उन्होंने सॉल्व करनी है, क्योंकि ये वाहिद ईटा नहीं है, अगले साल फिर लोग ईटा देंगे। इस तरह CSS होती है, PMS, FIA टेस्ट, हज़ारों टेस्ट पाकिस्तान में होते रहते हैं। यही गैंग जो है फिर हर टेस्ट सेल करेगा, तो इट शुड बी सॉल्व। ये तरीका, ये मसला जो है इस बार जो है हल होना चाहिए। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि यार रिकंडक्ट हो या ना हो, मसला आ रहा है, तो जो 140 के ऊपर मार्क्स है ना, 150 के ऊपर तकरीबन 7000 बंदे हैं, उनको एक हाल दे रहे, उनको एक हाल में उनसे दोबारा टेस्ट ले ले, फिर पता चल जाएगा कि यार 180 से ऊपर कितना है, 190 से। सो इट डजेंट मीन रिकंडक्ट से ही नहीं होता कि आप 40,000 को दोबारा ले रहे, नहीं। ये जो 150 के ऊपर 7000 बंदे हैं ना, इनसे दोबारा टेस्ट ले लो, ताकि पता भी चल जाए कि एक दफ़ा 198 ली है और दूसरी दफ़ा वो 140 कैसे ले सकता है। एक दफ़ा अगर 186 ले तो वो मेरे यहाँ पर 120 में या 60 में क्यों आ गए है। सो इट शुड बी सॉल्व। सारों को नहीं, इस जस्ट 7000 को बैठ डालें, और बाकी जो 90 को पकड़ा है उनको हवालात में डाल दे, मारे पीटे और कहे कि पैसे किसको दे है। क्योंकि जो तरीक़े वारदात है वो सिंपल है। इन्होंने एक बंदे को पैसे दी है, और वो जो गैंग था वो फिर उस गैंग और इसके बीच जो है कम्युनिकेशन था। तो स्टूडेंट एक बंदे को पैसे देते, वो फिर गैंग को देता था। तो दे शुड ऑल बी अरेस्टेड, मीडिया के सामने आनी चाहिए। जब तक एक एक बंदा सामने नहीं आ जाता, तब तक ये जो है मसला नहीं हल होता, क्योंकि मसला एक टेस्ट का नहीं है, 2 का भी है। और बाकी जो स्टूडेंट कह रहे हैं टेस्ट ईजी था, टफ था, पिछले टेस्ट को अगर आप देख ले तो वहाँ पर जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन वहाँ पर फिजिक्स ईजी था, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। इस बार फिजिक्स बिल्कुल टफ था, और केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो बिल्कुल बुक लाइन थे और पास पेपर थे। इसके अलावा ये जो हमारे पास आ रहे हैं कि टॉपर्स फेल हो रहे, 3-3-4-4 टाइम्स वाले टॉपर जो है फेल हो रहे हैं। खुद हमारे एकेडमी के एक स्टूडेंट ने 188 मार्क्स ली है। आई नो हिम, ही वो डिजर्व करता था 195 हो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फेडरल, पंजाब सब बुक्स इसको एक एक याद है। आप इसी से पूछ ले तो हज़ारों इसी स्टूडेंट्स है जो 3-4 टाइम रिपीटर्स है, वो रिपीटर्स है, वो फेल हो चुके होंगे। मे बी वो दे गॉट 176, 175, और यहाँ पर जो ब्लूटूथ वाली माफिया है वो आगे चली गई है। सो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबको सामने लानी चाहिए। अगर 40,000 की रिकंडक्शन पॉसिबल नहीं है तो 7,000 की रिकंडक्शन की जाए, ताकि मसला हल हो जाए। सो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। और बाकी जो है हो सकता है किसी ने अकल से 180 ली हो, किसी ने जो, लेकिन जो नकल से आए हैं दे शुड बी सेपरेटेड। एक बंदा हो या 1000 हो, जुल्म होती है, नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होती है। और ये जो टीचर्स है, ये मुझे भी पता है, करोड़ों तो क्या
ये इलाकों में बिक जाती है। सही है, दीज आर माफियाज, ये सबको पता है। तो यहाँ पर जज बिकते हैं, यहाँ पर सब बिकते हैं। तो पाकिस्तान है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितने में बिकता है, सबको पता है। सही है, तो देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और 7,000 स्टूडेंट्स की रिकंडक्शन होनी चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे।